हेलो बाबू और मेरे बच्चे बच्चियां, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, सभी को मेरा प्रणाम। तो बच्चे, मैं भिन्न के गुना पर जोर इसलिए दे रही हूँ कि अगर आप लोग भिन्न का गुना सीख जाएंगे धड़ल्ले से, तो कोई भी मैथ को धड़ल्ले से आगे हमको ना तो बताने में दिक्कत होगा और ना तो आपको समझने में दिक्कत होगा। तो अब बनाएंगे तो देखते हैं कि समभिन्न समभिन्न समभिन्न, और यह जो है वह संयुक्त भिन्न में है। तो एक पद भी अगर रहेगा संयुक्त भिन्न में तो हम कुछ नहीं करेंगे, उस लाइन में सिर्फ उसका तोड़ लेंगे। 11/7/8 गुने 11/14 और गुने 5/6 और गुने, कहीं मिस्टेक होगा बाबू तो आप लोग खड़े होकर के बताइएगा, इसमें कोई बात नहीं है। 4 तिया 12 और 12 दू 14 और 14/3। अब देखते हैं 4 पद का है, 4 पद का आ गया गुना। तो अब इसे बनाने के लिए देखते हैं, थोड़ा सा एक नट बोल्ट ढीला हो गया है बाबू, तो इसका हम ढीला नट को कस लेते हैं, क्योंकि जब तक वह ढीला रहेगा तब तक सही से नहीं समझने में आएगा। तो बेटे, यहाँ काटने का कोशिश करते हैं तो देखते हैं कौन कौन कट रहा है, कौन किससे कट रहा है। एकदम काट देना है नहीं, विभाजित करना है। तो अब मुझे लगता है कि 7 दूनी 14 से ज्यादा अच्छा है कि 14 और 14 को काट लिए हैं। अब वो भी काटते तो कोई बात नहीं है। अब उसके बाद कौन कटेगा कौन कटेगा, अब तो लगता है कि कोई नहीं कटेगा। 6 का कौन काटेगा? 6 बताओ तो। 7 है, 11 है, 5 है और तीनों की तीनों ऋण संख्या है, और नीचे है 8 और 6 और 3, 3 तो काटेगा नहीं। अब क्या करेंगे? 11×5=55। इसलिए इस तरह का मैथ दे रही हूँ कि कहीं भी अगर उस तरह से आए कि एक अंक कटे या वो भी नहीं कटे तो हम लोग असमंजस में पड़ जाएं नहीं। क्या करेंगे? हम ऊपर का ऊपर गुना कर देंगे, अंश का अंश से गुना कर देंगे और हर को हर से गुना कर देंगे, चाहे वो कितने भी पद का हो। तो 11×5=55, 11×7=77, 11×7=77 और 5 बच रहा है तो 5 से गुना कर देंगे तो 7×5=35, बाकी बचा 3 और 7×5=35 और 3=38। आप लोग देखते जाइएगा, अगर कहीं गलत होगा तो आप मुझे बताइएगा। अब 385 बच गया और नीचे में है कितना? 8×6=48 और 48 को 3 बार पढ़ जाओ। जिसे आता है 48 को 3 बार पढ़ने के लिए तो पढ़ जाओ। 8 तिया 24 और बच गया 2 और 4 तिया 12 और 12 दो 14। कितना हो गया? 1 4 4। अब क्या हो गया? यही आंसर हो गया? क्यों नहीं? बस अब तो नहीं कटा, तब गुना कर दिया, ऊपर का गुना ऊपर का गुना। हाँ, अरे सही तुम बताई, मुझे तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो ऊपर है 385 और नीचे में है 144। तो कैसे करें? कैसे करें? अब कर देंगे इसे। 385 में हम 1 से 44 से भाग दे देंगे बेटा, तो 2 बार लगता है कि लग जाएगा। हाँ, 2 बार लग दिया जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 1 दूना 2, घटा देंगे। 15 में से 8 से गया, बच गया 8 7 15 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ लिए तो बच गया 97। अब कोई अंक नहीं बच रहा है तो कितना हो जाएगा? इसे हम लिख लेंगे। 2 पूर्णांक भागफल 2 है, 2 पूर्णांक हो गया और 97 नीचे में शेष है तो 97 बटा और 144 है तो 144 यही आंसर हुआ। आंसर ही नहीं हुआ, परफेक्ट आंसर हुआ, वास्तविक आंसर हुआ आपका। तो धीरे धीरे यदि आप
पहाड़ा नहीं आता है तो गुना करके उसमें तो दिक्कत होता ही है। जितना समय आपको अपने से पहाड़ा पढ़ करके काट दीजिएगा तो गुना करने में टाइम लगता ही है। कोई बात नहीं, हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आदत हो जाएगा, अभ्यास जो है सबको सरल कर देता है। कितना भी कठिन से कठिन काम क्यों ना हो, अगर हम प्रतिदिन उस काम को करते रहेंगे तो अभ्यास तो एक अच्छे अच्छे काम को सोल्व कर देता है। देखते हैं कि जिनका हाथ पैर टूट जाता है या थरथराता है, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उनको एक्सरसाइज करवाया जाता है। धीरे धीरे 1 कदम 2 कदम इस तरह से बुलाया जाता है। अब के दिन ऐसा भी होता है, सभी असफल नहीं होते हैं। कुछ कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो सफल भी हो जाते हैं, जो अधिक प्रयास करते हैं, जो अधिक मेहनत करते हैं। तो पढ़ाई के पीछे, गणित के पीछे या कोई भी सब्जेक्ट के पीछे मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सिर्फ भाग्य भरोसे नहीं रहना चाहिए। हम भाग्य पर छोड़ देंगे कि मेरे नसीब में कुछ लिखा ही नहीं था, विद्या लिखा ही नहीं हुआ है, नहीं है, समझना नहीं है मेरे नसीब में, तो ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। तो अब हम आगे चलते हैं और कोई दूसरा उदाहरण लेकर के और बताते हैं। बेटे, आप प्रत्येक उदाहरण से आप दिल से आकलन करके देखिएगा कि कोई प्रत्येक उदाहरण से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप घबराएं नहीं। मैं वादा करती हूँ, एक बार नहीं कई एक बार वादा की हूँ कि मैं अपने जो लक्ष्य है उससे पीछे नहीं रहूंगी। आपको बताने में, भगवान मेरा स्वास्थ्य जब तक अच्छा रहेगा तब तक मैं आप लोग के बीच आती रहूंगी और मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। अगर मैं रिटायर भी कर जाऊंगी तो भी आप लोग, जिसे मैं अच्छी लगती हूँ, वे लोग मोबाइल पर आप मुझे देखते रहेंगे, इस बुढ़िया को। और जिसको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ वह तो, उसे तो लगेगा ही कि कब यह चली जाए। तो कोई बात नहीं है, जिस दिन जाना होगा मैं जाऊंगी ही, आप लोग को लगे या ना लगे। बेटे, अब यहाँ देखिए कै पद का है। मैं सभी लोग बच्चों को हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि मुझे पढ़ाने में डिस्टर्ब नहीं करें। नहीं पढ़ना है तो चुपचाप अपना सिर पीछे घुमा ले, परंतु दूसरों को सीखने में डिस्टर्ब ना करें। अब तो सबसे बड़ा चीज है हाथ जोड़ना। मैं हाथ तक जोड़ रही हूँ, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अब मैं बनाती हूँ, वहां से अच्छा है कि नीचे में जगह है तो यही बनाती हूँ। आप लोग अच्छे से समझिएगा, काटने में भी पता चलेगा। 6 चौके 24 और 24 और 1 25, 25/6। यह तो समझ में आ गया होगा कि 25/6 कहाँ से आ गया। 6 में 4 से गुना कर दिए और 1 को जोड़ दिए और उसके बाद गुना का चिन्ह लिख दिए। गुना का चिन्ह लिखे और उसके बाद 3 और 5 में गुना कर दिए। 5 तिया 15 और 15 और 3 में जोड़ देंगे तो हो गया 18 और 18/5। उसके बाद फिर गुना है 1.1/7, तो 7 का ही 7, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 8/7। उसके बाद फिर 13 चौका 52, 13 चौका 52, 52 और 52 2 54, 54/13। और फिर इसके बाद 8 का 8 और 8 5 13 और 13/8। तो बच्चा, इसलिए मैं 1 2 3 4 5 पद का दी हूँ कि 10 पद का क्यों ना पड़ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग उससे मुकाबला करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। एक ही तो नियम है, 2 पद का रहेगा या 20 पद का रहेगा तब भी काटने की ही तो प्रक्रिया चलेगी। तो हम लोग काटना शुरू करते हैं। कहीं से कोई कट रहा है तो काट देंगे। पहले नंबर तो यहाँ देखते हैं 13 और यहाँ देखते हैं 13, तो दोनों को उड़ा दिए, दोनों को उड़ा दिए। अब देखते हैं
हाँ 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 हाँ। अब देखते हैं, 5 है और 5 से कट गया, 5 पचे 25, और कट रहा है और कट रहा है और कट रहा है और कट रहा है। देखो बच्चा, 6 तिया 18, छोकन 12 छोतिया 18, और कट रहा है 7 8, नहीं नहीं हम सोचे 56 है। और यहाँ 8 है और यहाँ 8 है, तो 8 भी और 8 भी कट गया। अब कौन बचा है? अब इसको साफ कर लेते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको साफ कर लेंगे। 5 3 54, 5 गुने 3 गुने 54। देखो तो ऊपर में और कुछ छूट रहा है, 5 गुने 3 गुने 54, और नीचे में है सिर्फ 7। अब तो 7, 5 तिया 15 और 54 में कर देंगे 5 15 से गुना, 5 के 20 और 5 5 25 2 27, 4 5 तो 0, 7 4 11, 5 2 7 और 1 8। कितना हो गया? 810। 810 बटे 7, बस बन गया। क्या होगा, इतना गुना किए तो क्या हो गया, दुबला गए। और जो कट जाता है, एक दुआ गया तो खुश हो जाएंगे नहीं। हर प्रत्येक प्रश्न में हम लोग खुश होकर के बनाएंगे। अब 810 में 7 से, 810 में 7 से कर दिए, 7 इकाई 7 1, फिर एक बार 7 3 10, 7 4 11, फिर 7 5 35, 7 5 35, बच गया शेष 5, शेष बचा 5 और 115 आया भागफल। 115 पूर्णांक 5 बटा 7, यही आया आंसर, यही आया आंसर। तो अब इतना में आप लोग को कठिन लग रहा होगा, तो मुझे लगता है कि मैं छोटे छोटे प्रश्न को 1 2 और इसमें समाहित कर देती हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। आप लोग शांति बनाए रखें। बच्चे हल्ले कर रहे हैं, फिर टाइम नहीं मिलता है तो करने दीजिए, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं तो कम से कम आपको तो साथ देना चाहिए। तो बच्चा करते, ये सब आ जाएगा तो फिर ब्रैकेट को हटाने के लिए भी फटाफट आ जाएगा। देखिए बाबू, इसको इसी में समाहित करके उसके बाद फिर छोड़ देंगे, हल्ला बल्ला को नहीं ले जाए। फिर देखो बहुत मजा लगने वाला है। 3 बटा 5 गुने 8 बटा 12 और गुने ऐसा अगर रहेगा तो तुम लोग को काफी अच्छा लगेगा। 7 बटा 35 और गुने 40 बटा 8। देखो कितना जादुई मंत्र हो जाएगा। कैसे काटेंगे? 3 चौके 12 और 8 8, कट गया। आए 8 8 कटा ना जी, आए और 7 5 35 और 5 तिया, और वो भी कट रहा था, कोई बात नहीं है। 5 को 8 बार पढ़ेंगे तो पढ़िए ठीक 40। अब ऊपर में 8 है, हाँ अच्छा 4 और 8 है तो 4 दूने 8। कहाँ जी, अब 4 कहाँ? अरे ऊपर में बच रहा है, ये कटा है, ये कटा है, नीचे बचा है 3 और नीचे बचा है 2।
अच्छा अच्छा, 2 दूनी 4। अब तो ऊपर में बच रहा है 3 3 और नीचे में भाई भाई, ये मजा वाला था कि नहीं? सेवई और खीर जैसा लगा कि नहीं? आए लगा ने लग रहा था क्या? नूनगर तीतगर कौची खा रहे हैं? पनीर के सब्जी 1 नंबर, मटर पनीर। तो फिर भी इतना असर नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा हम लोग हैं क्या करेंगे? अपने मन में ही कर देंगे। हो जाएगा 1/1/2। तो मुझे लगता है कि 1-2 प्रश्न आपको दे। कितना हुआ देखो? तोरा नहीं कहा दियो रे जो छोड़ा, हमरा जखने सा दियो नहीं हेलो पगला चेक कर। तुमको याद भी नहीं था जी, तुमको नहीं आवल जा रहा था। आप देखो बाबू, और कै का है, कै पद का है? अब पद के मतलब कुछ अथी नहीं लगता है, हालांकि इसको पद से नहीं कर सकते हैं, पद को अलग सिर्फ माइनस और प्लस करता है। लेकिन क्या कहें इसको समझने के लिए, कै खंड में है ने? तो अब देखें, फिर इसी में काट दें और फिर अलग से लिखें। नहीं, फिर प्रश्न समझ में नहीं आएगा बच्चा। 7/8 आस्कत करना नहीं चाहिए, विद्यार्थियों को शिक्षा लेनी चाहिए। और देखेंगे कि कौन किससे कट रहा, हल्ला नहीं करेंगे, इशारा से बताएंगे, इशारा से बताएंगे। 14×5 = 70, 14×6 = 14, 13×6 हाँ कट रहा है, इससे उससे कट रहा है जी। 13×6 = 78, क्योंकि दूर वाले बच्चे को समझ में नहीं आएगा। 13×6 = 78 और 14×5 = 70। कहाँ 5 है? 5 हाँ, अरे 5 और 5 कट गया और 7×8 हाँ 7×8 = 56 और कटेगा नहीं कटेगा? आए 2×7 = 14 और कटेगा कोई? अब नहीं कटेगा बाबू, नहीं कटेगा। तो 6 है और 8 है, तो 8×6 = 48 और 3 है, तो 48 में 3 से गुना कर देंगे। 8×3 = 24 और 4×3 = 12, 2 = 14 और उसके बाद इतने में आया छोटे 48 में 3 से 144, तो आ गया 144 और बटे कटा हुआ है 7 हो, 7 कटा हुआ है, हम 7 ऐसे नहीं लिखते हैं, 7 कटा हुआ है। देखो ये 7 है और 7 × 7 = 49, 56 7 × 7 = 49। अब 144 में और कितना से भाग दे देंगे? 49 से 4×3 = 12, 9×3 नहीं, फिर 2 बार लगेगा। 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 और 4 दूनी 8 है 1 9, 8×4 = 12, 8×6 = 14 और यहाँ बचा 13 और 13 में से 9 गया, 9×4 = 13, यानी 2 पूर्णांक और उसके बाद 46/49, यही आ गया आंसर। अब
मैं बताना बंद करती हूँ और एक दो क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए देती हूँ, जो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। आप लोग को हहरना नहीं है। हहरना मैंने समझती है, हहरना मतलब अधीर होना, अधीर नहीं होना है। बहुत छोटे छोटे दो सब कटेगा, कोई ऐसा नहीं रहेगा जो किसी न किसी से आपको ज्यादा धक्का मुक्की करना नहीं पड़ेगा। मैं अपने व्यूअर्स से भी कह रही हूँ कि जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ बेटे, आप लोग भी बना बना करके और कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करेंगे। मैं मेहनत कर रही हूँ, दिखावा नहीं कर रही। जो बच्चे अगर नहीं बना करके लाएंगे उसको मैं क्या करूंगी वो तो समझ ही लेंगे। कुछ नहीं आएगा आंसर, फटाफट कट जाएगा। और जो नहीं कटेगा उसको ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और नीचे ऐसा भी हो सकता है कि एक भी नहीं कटे, तो क्या करेंगे? तो बाबू अंत में मैं इतना मेहनत करती हूँ, अब जब मेरे अपने बच्चे अपने नहीं, सभी मेरे अपने हैं। आप लोग दूर से देख रहे हैं तो मेरे अपने नहीं है, यह बात नहीं है। थोड़ा भी अंतर नहीं है। अगर अंतर होता तो जितना आप लोग देखते हैं और इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, अच्छा कमेंट के मतलब मैं कभी नहीं कहूंगी कि मेरी गलतियों को भी आप कमेंट ना करें। मेरी गलती को आप कमेंट करते हैं तो मुझे इतना आनंद आता है कि आप देख रहे हैं वीडियो को, बारीकी से देख रहे हैं, तब तो मेरी गलतियों को पकड़ते हैं। इसलिए बच्चे आप लोग से मैं प्रार्थना करती हूँ, या मेरे बाबू लोग जो बड़े हैं, बड़े बेटे हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ, और बेटियां हैं या बहू लोग हैं या मेरे पोते पोतियां हैं, सबसे मैं अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ कि यह जो क्वेश्चन दिए हैं उसे बना करके और कमेंट बॉक्स में नहीं दीजिएगा तो मैं कैसे जानूंगी कि आप कितना तक सीखें। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, है? मुझे समझ में कैसे आएगा? और लाइक अगर ठीक लगे, मैं उसमें यदि जोड़ती हूँ, यदि ठीक लगे बताने का तरीका तो लाइक कर देंगे बेटे, और नहीं लगेगा तो लाइक के बदले डिसलाइक कर दीजिएगा और फिर शेयर करेंगे। मैं कभी नहीं कहूंगी कि बार बार लाइक कीजिए, नहीं। जो अच्छे नहीं तरीके रहेंगे बताने में, नहीं लगेगा ऐसा कि इनको डिसलाइक करना है तो कर दीजिएगा। मैं इसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। इसलिए लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।